Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel and welcome to my channel। आज फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट पोएम W.V. ईट, विलियम बटलर ईट की जो अगली पोएम है वो है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पोएम है, तो इसकी समरी मैं आज आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम है ये 1928 में पब्लिश्ड हुई थी। कलेक्शन ऑफ ईट्स जो पोइम का जो कलेक्शन था W.V. ईट का, द टावर, उसमें पब्लिश की गई थी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम ऑफ 20th सेंचुरी। और इस पोइम में 4 स्टेंजाज हैं जो कि 8 लाइंस के हैं, 8 लाइंस के 4 स्टेंजाज हैं। इसकी जो राइमिंग है वो है ए बी ए बी ए बी सी सी। मीन्स जो पहली लाइन है वो उसकी राइमिंग तीसरी लाइन से है, जो दूसरी लाइन है उसकी चौथी से और तीसरी है उसकी 5वीं से, और जो लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं वो राइमिंग कपलेट्स हैं। तो इस तरीके से इसकी राइमिंग है। और उसके बाद जो स्टेंजाज एंड फॉर्म्स, जो इसका स्टेंजाज और इसका जो फॉर्म है वो है ओत्तावा राइमा, उसको ओत्तावा राइमा बोलते हैं। तो जो पोएट है उसने इस कविता में बताया है सेलिंग टू बाइजेंटियम, मतलब एक प्लेस है जहाँ से वो बाइजेंटियम सिटी की तरफ सेल कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया से वो फेडअप हो चुका है, इससे परेशान हो चुका है और इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहता है। तो वो एक बाइजेंटियम जगह है जहाँ जाना चाहता है। जो बाइजेंटियम जगह का जो उसने इमेजिनेशन किया है वो एक पैराडाइज जगह है उसके हिसाब से, कि एक जन्नत है जहाँ वो जाएगा। तो ये इस पोएम में उसने बताया है। तो जो पोएम में जो पोइट ने कहा है, उसने जो सेजेस हैं, जो देवी देवताओं हैं, उनको उसने रिक्वेस्ट की है। दैट पोइट रिक्वेस्ट टू दीज सेजेस टू गेट मी आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड टू एन इटर्नल वर्ल्ड। वो चाहता है कि इस दुनिया से मुझे कहीं दूर ले चलो, ऐसी दुनिया में जो जन्नत है जो हमारे लिए है। और जो पोएम है ये लिखी थी जो W.V. ईट ने एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में लिखी थी। और इस वजह से उन्होंने जो बुढ़ापा है, जो लोगों का जो बुढ़ापा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जब वेटरन्स हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब इस पोएम में इन्होंने बताया है। उसके बाद जो सिटी के बारे में इन्होंने बताया है, जो बाइजेंटियम है, वो आज की डेट में वो सिटी है इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। एंड दिस सिटी इज़ 300 ईयर्स ओल्ड। 300 साल पुराना सिटी है और आज उसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कि है एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर। एंड जो पोइट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी देवी देवताओं से, और वो कहते हैं ही होप्स दैट द सेजेस विल गेट हिम आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू एन इमेजनरी पैराडाइज वर्ल्ड दैट हु टॉकिंग अबाउट। वो चाहते हैं कि उस दुनिया से उसको बाहर वो देवी देवता निकाल लेंगे और एक जन्नत में वो उसको लेके जाएंगे। और एट द एंड ईट सेज दैट ही डजंट वांट टू बॉर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड, इफ़ पॉसिबल ही वांट टू बॉर्न एज अ golden bird made by a goldsmith, and he want to sing his story of past and future to the people of Byzantium। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, और अगर जन्म लेंगे तो वो बाइजेंटियम में लेंगे और एज ए गोल्डन बर्ड, एक सोने की चिड़िया की तरह वो जन्म लेना चाहते हैं जो एक सुनार ने बनाई हो। और फिर वो अपनी जो स्टोरी है, पिछली स्टोरी और आगे की स्टोरी, वो लोगों को गा के सुनाएंगे। एंड ही गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू आर्ट एंड आर्टिफिशियल देन नेचुरल वर्ड। इसमें उन्होंने जो आर्ट है, आर्टिफिशियल वर्ड है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है देन द नेचुरल थिंग्स। तो ये थी। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो ये दुनिया है ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे यंग लोग एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, जो चिड़ियाँ हैं वो गाने गा रहे हैं, बट जो बूढ़े लोग हैं उनको कोई नहीं देख रहा है, कोई उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो ये पोइट का मानना है।
और जो ये सिटी है बाइजेंटियम, जो आज इस्तांबुल के नाम से जानी जाती है, दिस सिटी वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल फिलॉसफी। वो रिलीजियस सिटी है और स्पिरिचुअल फिलॉसफी के लिए जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो मेन मोटो है इस पोइट का वो जो है, आफ्टर गेटिंग फेड अप फ्रॉम दिस प्रेजेंट लाइफ, पोइट वांट्स टू सेल टुवर्ड्स हिस्टोरिकल एंड रूहानी प्लेस। जो कवि हैं वो चाहते हैं कि इस बनावटी दुनिया से निकल के मैं एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाऊं, रूहानी जगह पे जाऊं, जन्नत में जाऊं, जहां मुझे सुकून मिले। तो ये थी पोइम विलियम बटलर ईट की सेलिंग टू बाइजेंटियम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं मेरे आने वाले वीडियोस को आप देखें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे अगले वीडियो का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।